अभी नया एगो आईफोन निकाला, मैं चार्जर नहीं दे रहा है। और ना ईयरफोन खोसने के लिए मैं कोनो जगह नहीं दिया है। मतलब ये पूरा बहल है, सोच रहा हूँ। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा भारत में बेचा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई भी चीज नया आता है तो अच्छा ही रहेगा। समझ में गया? आज के लिए इतना ही। जम गया था कि नहीं? आप किसी घर को देखिए 8 दिन 10 दिन सफाई मत कीजिए, देखिए उस पे धूल की परत जम जाती है। तो हम लोग के खेत में कौन बार झाड़ू मारने कोई जाता है? तो धीरे धीरे आप कल्पना कीजिए कि अगर इतनी सा भी मिट्टी जम रहा है तो आने वाले 10 साल में इतना जम जाएगा। हम लोगों ने अपने फूड चेन को, जो खाने का फूड चेन था, उसको हम लोगों ने काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। जिसके रीजन भी है, ऑर्गेनिक खेती अच्छी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी खराबी होती है कि इसमें पैदावार ज्यादा नहीं होता। आप शुद्ध गोबर वगैरह डालिएगा खेत में, उतना नहीं पैदावार होगा। लाइए डीडीटी, यूरिया, पोटाश, खाद छीट दीजिए, देखिए कैसे पूरा खेत लहला जाता है। तो भाई हम लोग की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है एकदम धड़ाधड़, है कि नहीं? जनसंख्या कंट्रोल का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हमको तो लगता है यूपी बिहार वाले कभी इस पे सीरियसली सोचते भी नहीं होंगे, है कि नहीं? एक तो 7 या 8 लड़के थे, हम उससे पूछे कि भाई 7-8 लड़के क्या सोच के इतना लड़का कर लिया आप? करें ये सब ऊपर वाला पालता है। हम कहें कि जब ऊपर वाला पालता है तो फिर रोके क्यों है? 8-10 गो और ट्राई मारिए। ऊपर वाला तो सबको पालता है, वो चाहे आपका रहे चाहे आपके जगह पे पड़ोसी मेहनत करके जाए। ये कोई लॉजिक है भाई? ये क्या फायदा बनता है भाई? सबको सोचना चाहिए। आपके पास 2-3, मतलब अभी के वक्त में आप कह सकते हैं मैक्सिमम 3-2 सबसे सुखी परिवार होता है। लेकिन इसके पीछे भी कई रीजन है। हमारे समाज में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर किसी का बेटा नहीं है ना, तो बेटा के इंतजार में 8 गो बेटी होगा, तब तक वो फुल स्टॉप नहीं मारेगा जब तक होगा लड़का ना आ जाए। जनसंख्या के बढ़ने में एक ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी गांव में देखिएगा ना, अगर किसी की 4 गो बेटी है ना, तो जबले बेटा ना होगा तब तक, समझ गया? और ये सोच केवल और केवल पुरुषों की रहती तो समझ में आता, महिलाओं की भी यही सोच है। अरे उस औरत को तो कहना चाहिए ना कि लड़का लड़की में क्या दिक्कत है ना, देखो बबुआ रहे कुछ बुढ़ौती में क्या काम है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह पाते। क्या हम लोग जब छोटे थे, गोदी में खेलते थे, क्या वही खाना हम लोग पचा सकते थे? चेंजिंग करना पड़ेगा। छोटा बच्चा को देखिएगा ना, शहद पिएगा, थोड़ा सा दूध पीते रहेगा, तनी सा बड़ होगा तो उसकी माँ दाल का पानी पिलाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा हलवा, खिचड़ी, यही सब सेरेलेक्स वगैरह आता है उनसे का सान उनके दीजिए। उसके बाद जब तनी सा बड़ हो जाएगा ना, 1.5 साल का होगा, तो असली दरिद्र का रूप लेगा। वो कुछ से तेरा मुंह में डालेगा, कुछ उठाएगा, कुछ पकड़ेगा, मुंह में डाल देता है। तो छोटे बच्चों का भोजन अलग होता है। उसी तरह जब हम फसल बोने जाते हैं खेत में, जब बीज डालते हैं तो बीज का खुराक अलग है। जब बीज बड़ा होके पौधा बनता है तो उसका खुराक अलग है। तो जब कभी आपके खेत में अम्लीयता बढ़ जाए, पहले जमाने में नमक पीसल नहीं आता था, हम लोग का वक्त में रोड़ा नमक मिलता था खड़ा खड़ा, वो खरीद के आता था, तो घर पे इसे नमक क्या किया जाता था? पीसा जाता था। आज ना रेडीमेड आ गया है, नया पतंजलि का नमक खाओ उड़ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं? तो पहले जमाने में नमक कितना बड़ा बड़ा पत्थर आता, आज भी आता है, लेकिन अब लोग उसको गाय को खिलाते हैं। खेत में जोंक हो जाते थे, क्या हो जाते थे? जोंक, समझते हैं? खून चूसने लगते हैं। तो उस पे खेती भी जरूरी था। तो जो हम लोग के वक्त में जो खेत में जाते थे लोग ना, वो ये पैंट जो रहता था ना, इसमें वही पत्थर वाला नमक रख के ऐसे पैंटवा मोड़ लेते थे। पैंटवा 4 बार 5 बार मोड़ लीजिए और उसी में नमकवा रख दीजिए, तो पत्थर टाइप का नमक रहता था, धीरे धीरे गलता था, तो दोनों में इसे मोड़ लेता था, तब खेत में उतरता था। जहां उतरेगा वहां नमक नमक करके रख देता था। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता था